दो भागों में बांटा गया था। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, पारादीप पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाले जितने भी नदियां हैं उन नदियों को 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। या हिमालय की नदियां पूर्णतः 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र जो है, सिंधु और उनकी जितने भी सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के मिलने के फलस्वरूप बना है। सिंधु नदी और उसके 5 प्रमुख नदियों के फलस्वरूप सिंधु नदी तंत्र का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। इसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है लाल कलर से, सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की क्रम में 5 नदी, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में या सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितने भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में सबसे पहले हम समझ विकसित करेंगे। जैसे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 6 नदी है, जिसमें एक प्रमुख नदी सिंधु और 5 जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। इन 6 नदियों में से 2 नदी अंतरराष्ट्रीय नदी है, अर्थात जिनका उद्गम भारत से नहीं है, यह तिब्बत वाले स्थान से निकलते हैं, सबसे उत्तर वाला और सबसे दक्षिण वाला। सब सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और सतलज, सबसे उत्तर में सिंधु और सबसे दक्षिण में सतलज, 2 नदी। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 2 नदियां जिसमें सिंधु और सतलज, इनका उद्गम जो है भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। बाकी शेष बचे हुए जो नदियां हैं, जिसमें से एक नदी झेलम जम्मू कश्मीर की नदी है, एक नदी झेलम जम्मू कश्मीर की नदी है, और 3 नदी चिनाब, रावी और ब्यास। फिर से चिनाब, रावी और ब्यास, यह हिमाचल प्रदेश की नदी है, अर्थात इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहने का मतलब है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और 5 सहायक नदियों में से 2 नदी, एक सिंधु नदी और सतलज नदी, भारत से नहीं निकलती है, तिब्बत से निकलती है, बल्कि और उसमें से एक नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, वह झेलम, और 3 नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम जम्मू कश्मीर की नदी है, चिनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश की नदी है, और सतलज और सबसे ऊपर वाला सिंधु, यह तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, अर्थात यह अंतरराष्ट्रीय नदी है। कौन कौन? सिंधु नदी और सतलज नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है। पहले तिब्बत में अर्थात चीन में, भारत में, इसके बाद पाकिस्तान में। सतलज नदी भी तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में, यह अंतरराष्ट्रीय नदी है। इसमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह चिनाब है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम नदी जो है वह पाकिस्तान में जाकर के, झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर के चिनाब में मिलती है। रावी नदी जो है वो भी पाकिस्तान में जाकर के चिनाब में मिलती है। चिनाब में 2 नदी मिल गई, एक झेलम और एक रावी। झेलम और रावी, ये दोनों नदियां पाकिस्तान में जाने के बाद किस मिलती है? चिनाब में। यहाँ है ब्यास और यहाँ है सतलज। ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है, ब्यास सतलज में नदी, ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। और पंजाब में, पंजाब का एक स्थान है कपूरथला, वहां पर ब्यास नदी सतलज में मिल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जाने के बाद चिनाब नदी और सतलज नदी बच गया। चिनाब और सतलज नदी, और मुख्य नदी
सिंधु। तो होता क्या है कि चिनाब मिठानकोट के पास मिलते हैं और पुनः सिंधु नदी में अपना पानी गिरा देते हैं और सिंधु नदी जो है वह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ बनाती है? अरब सागर में। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। तिब्बत में मानसरोवर झील के नजदीक बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए लद्दाख का एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है दमचौक। लद्दाख के दमचौक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने 3 श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ऊपर में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर की ओर प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद लद्दाख और जास्कर के बाद यह नदी जो है वह एलओसी को पार करती है। एलओसी को पार करने के बाद जब नदी एलओसी को पार करती है तो यह नदी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। पश्चिम की ओर सिंधु गार्ज बनाते हुए, गिलगिट एक स्थान है, गिलगिट स्थान पर सिंधु गार्ज बनाते हुए लगभग लद्दाख को काटते हुए 5180 मीटर नीचे गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद कराची के पास, पाकिस्तान का एक शहर है कराची के पास अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर, परंतु भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। और इसमें भी अगर हम पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ दिया जाए तब भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर। भारत में जितनी भी नदियां बहती है उनमें सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है सिंधु नदी और सिंधु नदी के बाद गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अर्थात हम एक क्रम देखेंगे बड़ी नदियों का क्रम, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु और सिंधु के बाद गंगा। तो इस प्रकार से यह नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलते हुए दमचौक नामक स्थान से लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। काराकोरम के उत्तर से, काराकोरम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पुनः उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और यह नदी अर्थात श्योक नदी जो है वह काराकोरम और लद्दाख के बीच, काराकोरम और लद्दाख, ये हो गया काराकोरम और ये हो गया लद्दाख के बीच प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर लगभग सिंधु नदी के समांतर बहती है। सिंधु नदी इसके समांतर बहती है और आगे चल करके सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक जो नदी है वह सिंधु में या सिंधु के दाईं तट पर मिलने वाली प्रथम नदी है। सिंधु के दाईं तट पर मिलने वाली प्रथम नदी श्योक है। दाईं तट, इस प्रकार से नदी गुजर रही है। तो इसका हो गया बायां तट, ये हो गया दायां तट। तो दायां तट पर मिलने वाली पहली नदी कौन हो गया? श्योक। लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाईं तट पर लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। वहीं पीओके वाले क्षेत्र में एक नदी मिलती है जिसका नाम है गिलगिट नदी जो है वह पीओके वाले क्षेत्र से निकलती है और सिंधु नदी में दाईं तट से मुहाना बनाती है। पाकिस्तान में जाने के बाद कुछ प्रमुख नदियां जो पाकिस्तान से निकलती है और दाईं तट से अपना मुहाना बनाती है, जिसमें काबुल, खुर्रम और गोमल किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5
प्रमुख सहायक नदियों को अध्ययन करते हैं, जिन्हें पंचनद में शामिल किया गया है। अर्थात पंचनद में सिंधु नदी को शामिल नहीं किया गया है। पंचनद में सिंधु नदी को शामिल नहीं किया गया है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को शामिल किया गया है। झेलम, झेलम जो है वह जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एक स्थान है, अनंतनाग के समीप बैरीनाग या शेषनाग, कुछ पानी शेषनाग से भी आता है, बैरीनाग से आता है। तो बैरीनाग, शेषनाग और बैरीनाग के संयुक्त पानी से झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर है। आगे की ओर यह भारत की सबसे बड़ी झील, इसका नाम है वुलर झील, वुलर झील में प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी जाफराबाद में पहुंचती है, जहां पर इसकी एकमात्र सहायक नदी किशन गंगा नदी, कौन सा नदी? किशन गंगा नदी मुजफ्फराबाद में मिलती है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी जो है वह भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा पर, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा पर 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जाने के बाद यह नदी चेनाब से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? चेनाब से मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। दक्षिण में, झेलम नदी के दक्षिण में चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है लाहौल एवं स्पीति, लाहौल एवं स्पीति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति से चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी जो है वह दो धाराओं के मिलने से फलस्वरूप बना है, एक चंद्र और दूसरा का भागा। चंद्र और भागा, चंद्र ताल से चंद्रा नदी निकलती है और सूरज ताल से भागा नदी निकलती है। लाहौल एवं स्पीति में एक स्थान है तांडी, तांडी में जाकर के यह दोनों नदी मिल जाती है, जहां से इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा। जैसे ही नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में, इसका नाम हो जाता है चिनाब। और चिनाब नदी जो है पाकिस्तान में चली जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। यह नदी सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद है रावी, चिनाब के बाद रावी। रावी जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, कांगड़ा जिला। लाहौल और स्पीति से चिनाब नदी निकलती है, जबकि रावी नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश में जो जिला है कांगड़ा, कांगड़ा के रोहतांग दर्रा से निकलती है। कौन सा दर्रा से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से निकलने के बाद यह पीर पंजाल लघु हिमालय कई श्रेणियों में विभक्त है, जिसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच प्रवाहित होती है। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच प्रवाहित होते हुए यह नदी पंजाब के पठानकोट में पहुंचती है, पंजाब के पठानकोट में पहुंचती है, जहां पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है रंजीत सागर बांध या थीन बांध। रावी नदी पर एक बांध है पंजाब के पठानकोट में। कौन सा बांध? रंजीत सागर या थीन बांध। इसके बाद यह नदी जो है पाकिस्तान में चली जाती है और चिनाब में मिलती है। किससे मिलती है? पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है झांग डिस्ट्रिक्ट। झांग डिस्ट्रिक्ट में यह नदी जो है रावी नदी चिनाब में मिल जाती है। इसके बाद है ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड, सेनवांग वैली के नजदीक एक ब्यास कुंड है और उसी ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद यह नदी पंजाब में प्रवेश करती है। ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है, वह बांध है महाराणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध किस पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पंजाब के कपूरथला, पंजाब के कपूरथला एक स्थान है, वहां पर एक छोटा स्थान है हरिके, और हरिके स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से मिल जाती है? सतलज। अर्थात ब्यास
सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ही सतलज में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? सतलज में। सतलज नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के नजदीक एक क्षेत्र है, राकस ताल या राक्षस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल, राक्षस ताल से निकलती है। और सीप किला, हिमाचल प्रदेश में सीप किला गार्ज बनाते हुए, गार्ज मतलब होता है खाई, सीप किला गार्ज बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां पर इस पर एक बांध बनाया गया है, नाथपा झाकरी। बांध का नाम है नाथपा झाकरी। इसके बाद पंजाब में प्रवेश करने के बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस पर एक बांध है, भाखड़ा बांध, और पंजाब में इस पर एक बांध है, नांगल बांध। इसीलिए सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका संयुक्त नाम है भाखड़ा नांगल डैम। लेकिन भाखड़ा बांध जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और नांगल कहाँ है? पंजाब में। आगे चल करके यह नदी कपूरथला स्थान में, कपूरथला जो स्थान है पंजाब का कपूरथला, हरिका बैराज के पास कौन सा नदी में? ब्यास नदी मिल जाती है। और यहाँ पर हरिका बैराज से एक नहर निकाला गया है और उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से राजस्थान, जो कि इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, अतः इस वाले क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर। इंदिरा गांधी, पहले इसका नाम था राजस्थान चैनल, लेकिन अब इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी चैनल या इंदिरा गांधी नहर। सतलज नदी पाकिस्तान में जाने के बाद, सतलज नदी जो है पाकिस्तान में जाने के बाद चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब नदी इन सभी नदियों को पानी लेकर के मिठानकोट के पास सिंधु नदी मिल जाती है, और सिंधु नदी जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। हाँ, पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर लाहौर, जो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितने भी नदियां हैं उनके बीच एक समझौता हुआ सन 1960 ईस्वी में। सन 1960 ईस्वी में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सिंधु और उसकी 5 नदियों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब का भाग 80% भाग पाकिस्तान और 20% भाग भारत यूज करेगा। 1960 में यह तय किया गया सिंधु नदी जल समझौता के अंतर्गत कि ऊपर वाले जो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसमें जितना भी पानी है, इस पानी का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। और उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत प्रयोग करेगा, जबकि 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। सिंधु नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र है, सिंधु नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से 3 देशों में है, तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर किसका? सिंधु नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 11,65,000, परंतु भारत में इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह 3,21,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है।